हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बच्चों के दांत खराब होते हैं उनमें जो कैरीज लगती है उनके बारे में। क्या इसको बोलते हैं, क्यों ये खराब होते हैं, कितने साल तक के बच्चों में ये कैरीज देखने को मिलती है, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इससे हम बचाव कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, अगर ये हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। सारी बात इस वीडियो में हम समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे नोटिफिकेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। आइए समझते हैं। सबसे पहले इसके नाम की बात करते हैं। तो जो बच्चों में केरीज होती है, दांत खराब होते हैं, उनको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केरीज। और भी जो इसके नाम हैं वो है नर्सिंग बॉटल केरीज, नर्सिंग बॉटल केरीज हम इसको बोलते हैं, या फिर बेबी बॉटल केरीज भी इसको हम बोलते हैं, फीडिंग बॉटल केरीज भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर होती है जो बच्चे फीड करते हैं, जो बॉटल होती है फीडिंग बॉटल, उससे जो दूध पीते हैं उनको ये ज़्यादा होती है। कैसे, अभी हम समझते हैं। तो ये सब इसके नाम हो गए, और भी नाम होते हैं। कितने साल के बच्चों को अफेक्ट करेगी, तो बर्थ से लेकर लगभग 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें हमें ईसीसी देखने को मिलता है। अर्ली चाइल्डहुड केरीज, ईसीसी भी हम इसको बोलते हैं। तो बर्थ से लेकर 6 साल तक के बच्चों में। अब कैसे ये दिखेगी, या एक दांत में हो सकती है। जनरली 6 मंथ से दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों के। जो पहला प्राइमरी टूथ होता है लगभग 6 महीने से स्टार्ट हो जाता है आना। इसके बाद जब ये दांत हमारे बढ़ते जाएंगे बच्चों के प्राइमरी टूथ, तो एक टूथ में आपको ये दिख सकता है, या फिर एक से ज़्यादा टूथ में भी ये दिख सकता है अर्ली चाइल्डहुड केरीज। इसके बाद मिसिंग टीथ में दिख सकता है, मतलब केरीज इतनी लग गई है कि उसके कारण दांत ही नहीं दिख रहा है, मिस हो गया है, थोड़ा सा ही दांत दिखता है, इस टाइप का दिखता है, इसमें हो सकती है। इसके बाद किसी टूथ में अगर फिलिंग की गई है, रेस्टोरेशन किया गया है, केरीज लग रही थी, फिलिंग की गई है, उसमें भी ये देखने को मिलती है। जो ईसीसी है ऐसे केसेस में भी देखने को मिलती है। किस कारण से ये होती है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है। जो बैक्टीरिया इसमें कॉमनली इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। और जो मेन कारण इसका है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, नर्सिंग बॉटल केरीज इसका नाम है। जो बच्चे बॉटल से फीड करते हैं और ज़्यादातर जो फीड करते करते सो जाते हैं, उन बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। प्लाक का फॉर्मेशन होता है दांतों में, वहाँ पे बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं और वो केमिकल्स रिलीज करते हैं, और जो टूथ सरफेस है उनको डिके करना शुरू करते हैं, खराब करना शुरू कर देते हैं। तो प्रिवेंशन में अभी हम ये देखेंगे कि हमें नहीं करना है। तो ये इसके कारण है, बैक्टीरिया के कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस के कारण होता है, और वो जो दांतों को खराब करता है ज़्यादातर दूध की बोतल से कंटिन्यूस पीने के कारण। चलिए प्रिवेंशन समझते हैं कि क्या करें कि इससे हम बच सके, बच्चों में ये प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले जो डाइट है, जो मदर है उनकी डाइट और जो बच्चे हैं दोनों की डाइट न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। न्यूट्रिशियस डाइट इनको लेनी है और हाइजीन मेंटेन रखनी है। बच्चे के जो गम पेड्स है, जब दांत नहीं आए हैं तभी से स्टार्ट कर देना है। जो गम पेड्स बोलते हैं, जो गम्स हैं, उनको क्लीन करना है। कॉटन के जो क्लॉथ है उसको फिंगर में लेके आप उनको क्लीन करने की आदत डालिए, क्लीन करिए। टंग को भी आपको इससे क्लीन करना है। अब जब दांत आ जाता है, जो मैंने आपको बताया 6 मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं दांत आना, तो बच्चों को, जो बड़े हैं, वो ब्रश कराएंगे। खुद से बच्चों को ब्रश नहीं करना है। वो अगर थोड़े से बड़े भी हो गए हैं तो ब्रश नहीं करने देना है। 2 साल से नीचे के बच्चे जो हैं उनको टूथपेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। बिना टूथपेस्ट के छोटे सॉफ्ट ब्रशेस आते हैं, पेरेंट्स उनसे खुद साफ करें। और लगभग 6 साल के जब तक बच्चे ना हो जाएं उनको खुद से ब्रश करने का अलाउ नहीं करें। उनको सिखाएं लेकिन खुद से वो ना करें तो बेटर है। 6 साल के बाद कर सकते हैं, तब तक बच्चे सीखने लगते हैं। क्योंकि उसके पहले अगर वो करेंगे तो अपने जो गम्स है उनको हार्म कर सकते हैं। हार्ड ब्रशिंग करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं, टूथपेस्ट निगलते भी हैं। बहुत कम अमाउंट में टूथपेस्ट बच्चों को देना है। और जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनको टूथपेस्ट की ज़रूरत नहीं है। जब बड़े होते हैं, एडवाइस किया गया है तो दे सकते हैं। और क्या है प्रिवेंशन में, फ्लोराइड वाले जो टूथपेस्ट हैं, अगर बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम है कि केरीज हो रही है तो भाई बहुत कम अमाउंट में फ्लोराइड वाले जो टूथपेस्ट हैं, बहुत सारे जो टूथपेस्ट में फ्लोराइड आता है, या फिर आप चेकअप कराएंगे तो आपको प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा अगर ज़रूरत होगी बच्चों में तो। इसके बाद है डेंटल विजिट। डेंटल विजिट आपको बच्चों को लेकर ज़रूर करानी है। अगर
कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी बच्चों को एक बार ज़रूर आपको चेकअप करवाना है, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम हो जाती है तो बच्चे प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं करा पाते हैं, सिटिंग नहीं ले पाते हैं। अभी हम ट्रीटमेंट समझेंगे। तो अच्छा है कि इनको प्रिवेंट कर लिया जाए। ऐसा करें कि जो केरीज है, बच्चों के दांतों का जो ख़राब होना है वो हो ही ना। तो डाइट आपको मेंटेन रखनी है, मदर की, बच्चों की, क्लीनिंग जो है, हाइजीन आपको अच्छे से मेंटेन रखनी है। ज़रूरत है तो फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट का यूज़ करेंगे, बहुत ही कम अमाउंट में अगर प्रिस्क्राइब किया गया है तो। इसके बाद ब्रशिंग आपको खुद से बच्चों को करानी है। 6 साल के जो छोटे बच्चे हैं, 6 साल से छोटे, उनको खुद से ब्रशिंग करानी है। चलिए अब ट्रीटमेंट समझते हैं। अगर हो जाए बच्चों में तो इसका क्या क्लिनिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे पहले अर्ली स्टेज में अगर आप फाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं बच्चे में और चेकअप करा लेते हैं, तो अर्ली स्टेज में जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आपको हाइजीन मेंटेन करने के लिए कहेंगे डॉक्टर, इंस्ट्रक्शंस आपको देंगे, सॉफ्ट ब्रशेस आपको देंगे, जो फ्लोराइड वाले पेस्ट है अगर ज़रूरत है तो वो देंगे। इसके बाद फ्लोराइड एप्लीकेशन अपने बच्चों के दांतों में करेंगे, जो बच्चे हैं उनके दांतों में फ्लोराइड एप्लीकेशन करेंगे, ताकि जो केरीज है वो आगे ना बढ़े, दूसरे दांतों में ना हो, वहाँ पर रुक जाए। और जो दूसरे ट्रीटमेंट है जो अभी हम आगे समझेंगे, रेस्टोरेशन है, एक्सट्रैक्शन है, इसकी ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद अगर केरीज थोड़ी मॉडरेट है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में रेस्टोरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है बच्चों में। रेस्टोरेशन मतलब जितनी भी केरीज लगी हुई है उनको निकाल दें। और ज़्यादातर ट्राई किया जाता है कि हैंड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनसे ही बच्चों को निकाल दिया जाए, एनेस्थीसिया वगैरह की ज़रूरत ना पड़े, सुन ना करना पड़े, और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे निकाल दिया जाता है और फिलिंग कर दी जाती है, जितना भी केरियस पार्ट है उसको हटाकर। अब कुछ केसेस में कैपिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है, कैपिंग से भी रेस्टोरेशन करना पड़ सकता है बच्चों में। इसके बाद होता है एक्सट्रैक्शन की भी कुछ बच्चों में ज़रूरत पड़ सकती है, दांत को निकलवाने की। अगर बहुत ज़्यादा केरीज हो गई है और आगे बढ़ रही है, दूसरे दांतों में फैल रही है, और उस दांत को बिल्कुल रिस्टोर नहीं किया जा सकता, बहुत छोटे पीसेस बचे हुए हैं, तो इनको निकलवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि जो परमानेंट टूथ हैं वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो, जो अभी आने वाले हैं, जो लाइफ टाइम रहेंगे, वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो। इसके बाद एक ट्रीटमेंट और होता है, SDF अप्लाई किया जाता है, सिल्वर डायमंड फ्लोराइड होता है, ये भी फ्लोराइड है। इसको अप्लाई कर दिया जाता है, जनरली ब्रश से ही अप्लाई कर दिया जाता है। इसमें बच्चों के जो दांत है उनको ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं होती, सुन करने की ज़रूरत नहीं होती, एनेस्थाइज नहीं करना होता, डायरेक्ट अप्लाई कर दिया जाता है। और जो सेंसिटिविटी है इसको भी ये कम करता है, केरीज को आगे बढ़ने से रोकता है। और जो सिल्वर पार्टिकल्स है वो बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ने से रोक देते हैं। वैसे आपका जो बच्चे के दांत हैं वो सेफ़ हो जाते हैं। तो ये भी एक ट्रीटमेंट है। तो ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन है। बेटर है कि हम प्रिवेंट करें, बच्चों के दांतों को अभी से देखें और प्रिवेंशन पर हम जाएं, बच्चों के दांतों में आगे प्रॉब्लम ना हो, केरीज ना हो, तो बेटर है। तो अगर आपके घरों में भी बच्चे हैं तो उनको एक बार चेक करिए खुद से। ज़रूरत है, केरीज हो रही है तो उनको चेकअप कराइए, क्लिनिकल चेकअप कराइए और ट्रीटमेंट उनका कराइए। नहीं भी हो रही है तो हाइजीन अच्छे से मेंटेन रखना शुरू करिए। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा कि कैसे कर सकते हैं, कैसे बच्चों के दांत को क्लीन कर सकते हैं और क्या यूज़ आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हेल्पफुल लगा हो तो आपको लाइक कर देना है और कमेंट सेक्शन में आकर बताइए किन टॉपिक पर और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं। चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।